हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद साग्निक। तो आई होप आप सब बढ़िया हो और तबीयत भी सही है आप सबकी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने मेरे पिछले येस बैंक वाले वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए यहाँ पे कहीं पे कार्ड पे आ जाएगा येस बैंक का वीडियो। ये वाला वीडियो ख़त्म करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है, अभी का जो डिस्कशन चल रहा है आप सबको पता है कि द वोडाफोन आइडिया। आज हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट द वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन आइडिया के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, वाई द शेयर प्राइसेस आर गोइंग डाउन, और इस समय हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू एज अ इन्वेस्टर, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कंपनी से, या फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स। तो ये एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में इन डिटेल्स। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं खुद पर्सनली कवर करूं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई वुड लव टू रीड आउट ऑल योर कमेंट्स। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन वोडाफोन आइडिया। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के बारे में थोड़ा सा बैक एंड में बताता हूँ, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया से पहले वी ऑल नो वोडाफोन और आइडिया करके दो कंपनी थी जिन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया और अभी इसको VI के नाम से जानते हैं, वोडाफोन आइडिया। तो ये मर्जर्स होने से पहले वोडाफोन यूज्ड टू हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर एंड द प्राइमरी कंपटीटर ऑफ वोडाफोन वाज एयरटेल। तो वोडाफोन और एयरटेल में बेसिकली मेन कंपटीशन हुआ करता था वंस द प्रीवियस टू द एंट्री ऑफ जियो के आने से पहले वोडाफोन का मेन कंपटीटर था आइडिया। एंड अब मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं पर्सनली भी वोडाफोन यूज़ करता था और अभी भी मेरे पास एक वोडाफोन का नंबर है। आई कीप यूजिंग इट, बट द थिंग इज़ दैट कि वोडाफोन जियो आने से पहले वोडाफोन का मेन कंपटीटर हुआ करता था एयरटेल। तो दैट्स इट। तो अभी आते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर वोडाफोन एंड आइडिया गॉट मर्ज्ड। तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने के बाद उन्होंने क्या करा कि दे रैम्प्ड अप देयर मार्केटिंग, क्योंकि उनको वोडाफोन और आइडिया जो दो ब्रांड इसका मर्जर हो गया और उन्होंने इसको VI बनाया है। तो दे रैम्प्ड अप इन प्रमोटिंग दिस न्यू ब्रांड VI, ठीक है। इसको ब्रांड को प्रमोट करने के लिए टू पीपल एंड मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन द मार्केट। तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग को जस्ट फ्रॉम दिस टू दिस लेवल दे हैव स्केल्ड इट अप। तो उन्होंने मार्केटिंग पे बहुत सारे ऊल जलूल पैसे उड़ा दिए, ठीक है। पर्सनली मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे उनके एक भी मार्केटिंग एड्स पसंद नहीं है। कंपेयर टू बोलूँ तो मुझे एयरटेल के एड्स फिर भी पसंद आ जाते हैं, बट VI के एड्स मुझे एक नंबर के फालतू और रद्दी लगते हैं, ठीक है। वेल दैट इज़ माई पर्सनल टेक, बट उन्होंने रैम्प अप करा। अब ये मर्जर होने के बाद यू वुड बी वेरी मच सरप्राइज टू नो दैट जब वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, देन VI बिकेम द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ यूज़र मतलब सब्सक्राइबर बेस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। जियो कहीं टिक ही नहीं पाया बिकॉज इट वॉज सो अ ह्यूज ब्रांड। बट वी ऑल नो कि अभी देख लो, अभी मार्केट में नंबर 1 इज जियो, सेकंड इज एयरटेल, दे आर क्लोजली कंपीटिंग विद ईच अदर, थर्ड पे आता है अपना VI। तो दे हैव लॉस्ट देयर सब्सक्राइबर एट अ रैपिड पेस एंड उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एंड वोडाफोन आइडिया इज इनटू द बिजनेस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। हर वक्त न्यूज़ में इट्स फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अभी एक एक करके वी विल डिस्कस इट, ठीक है। तो पहले मैंने सब लिख के रखा है तो आपको बताता हूँ। वोडाफोन आइडिया के ऊपर यू कांट इवन इमेजिन 1.5 लाख करोड़ का डेट है। 1.5 लाख करोड़, आई डोंट इवन नो कितने जीरोज आते हैं 1.5 लाख करोड़ में, टू बी वेरी फ्रैंक। 1.5 लाख करोड़ का उनके पास ड्यूज है, डेट है, दे आर डेट। और अगर इसको हम डिवाइड करें सेगमेंट वाइज, मैं बताता हूँ आपको। इसमें से स्पेक्ट्रम ड्यूज है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो ये जो बैंड्स होते हैं नेटवर्क बैंड, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ती है। तो दैट ड्यू इज अराउंड 96,270 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज AGR ड्यूज। AGR ड्यू मतलब क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट ने एक लाया है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू करके। देयर इज अ शेयरिंग स्पेक्ट्रम के में ये एक डील हुआ था, तो उसके लिए AGR फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। सो दे हैव AGR ड्यूज टू द गवर्नमेंट एट 60,960 करोड़ रुपीज़,
ठीक है। इसके अलावा फंडेड बैंक लोन्स उनके पास है 13,826 करोड़ का। नॉन फंडेड बैंक लोन्स उनके पास है 23,737 करोड़ रुपीज़। एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के फॉर्म में उनके पास है 7,500 करोड़। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेट। आप हिसाब लगा लो, मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा पूरा पिक्चर ताकि आपको मोर क्लैरिटी रहे कि क्या कौन सा है। इतना सारा डेट है उनके पास, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, कंपनी इज नॉट एबल, प्रिंसिपल तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रही है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और उनके पास देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री इज बाय डिफॉल्ट इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। हाँ, यहाँ पे हर 2 महीने में कुछ चीज़ आ जाते हैं, कंपटीशन कुछ कर रहा है, तो इसमें बहुत सारा मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। उसके ऊपर इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का डेट लिया, एंड यू कांट इवन इमेजिन कि दिस डेट इज 6 टाइम्स देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी 100 रुपये अगर कमाती है तो 600 रुपये उनके ड्यू पड़े हैं, 6 गुना ज़्यादा उन्होंने लोन लिया, 600 रुपये उनके ड्यू पड़े हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो इशू है, अब इसमें क्या होना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड मैं बताता हूँ कि इस बेसिकली क्या है कि कंपनी के पास जो भी ड्यूज़ है, अभी वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, आइडिया ग्रुप के जो फाउंडर है, सॉरी आइडिया ग्रुप के नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप के फाउंडर है। तो मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने क्या करा, ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड, और अभी उनके जगह पे द आइडिया ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड सम पर्सन। बट कुमार मंगलम बिरला ने इसको छोड़ने से पहले एक बहुत अच्छा चीज़ करा है जो अभी मार्केट में आया है। उन्होंने गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी कि ये प्रॉब्लम्स है वोडाफोन आइडिया में, एंड वी नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द वोडाफोन आइडिया का जो कर्ज है दैट इज टू द गवर्नमेंट। आप लगा लो 96,270 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यूज, ये फीस देने पड़ते, और 60,960 करोड़ रुपये एजीआर ड्यूज के फॉर्म में। तो दिस फॉर्म्स देयर मेन चंक ऑफ डेट, और इस पे दे वांट अ रिलीफ। ठीक है, इसके ऊपर भी वोडाफोन के पास और भी प्रॉब्लम्स है, जब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का भी एक इशू चल रहा है, उसके बारे में हम कवर करते हैं थोड़ी देर में। तो ये है, दिस इज। तो कुमार मंगलम बिरला ने गवर्नमेंट को ये तक ऑफर कर दिया कि वो अपने सारे स्टेक जितने भी उनके पास है, 26% के अराउंड स्टेक है उनके पास, तो ही इज टेलिंग दैट आई एम फ्री एंड हैप्पी टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। मैं उसके लिए कुछ नहीं लूँगा, आप बस मेरा स्टेक ले लो वोडाफोन आइडिया से, वोडाफोन आइडिया में जितना भी मेरा स्टेक है ले लो, और यू रन द कंपनी, क्योंकि उनके लिए अब पॉसिबल नहीं है वोडाफोन आइडिया को किसी तरह भी रन करना। दैट्स द इशू। वोडाफोन ग्रुप जो है, जो वोडाफोन पीएलसी जिसे कहते हैं हम, जिसकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने भी बोल दिया है कि वी विल नॉट इन्फ्यूज इवन अ सिंगल रुपी। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि उन्होंने जितना भी अभी तक इन्वेस्ट करा है, दे हैव थॉट दैट इट्स रिप्ड ऑफ। रिप्ड ऑफ का मतलब होता है क्या, ये एक फाइनेंशियल टर्म है, इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी ये कंसिडर कर चुके हैं जितना पैसा उन्होंने लगाया है वो डूब गया है। दैट्स रिप्ड ऑफ कहते हैं इसे। दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दिस दैट दिस इज अ रिप्ड ऑफ। ठीक है, तो ये है सीन अभी वोडाफोन आइडिया का। तो अभी इसके बाद क्या है, मैं इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी बहुत प्रेशर आ रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो लोन है उसमें से सबसे ज़्यादा लोन है इस टू एसबीआई, विच इज़ 11,000 करोड़ रुपए। तो अगर वो डूब गई, एसबीआई के 11,000 करोड़ रुपए डूब गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपना येस बैंक, जो खुद ही डूब चुकी है, फिर भी पता नहीं लोन दे चली है, 4,000 करोड़ का लोन है। ठीक है, इसके लिए एनपीए भी बढ़ेगा येस बैंक का। मैंने ऑलरेडी बोला येस बैंक इज फाइटिंग विद एनपीए प्रॉब्लम। अगर आपने मेरा येस बैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कार्ड पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो देखने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट इज आईडीबीआई बैंक ऑफ 3,200 करोड़। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपनीज है, मैं यहाँ पे चार्ट डाल दूंगा ताकि यू कैन हैव अ लुक, पूरा जितना भी है वो चार्ट डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये तो इस बेसिकली द प्रॉब्लम। अच्छा, अभी गवर्नमेंट के तौर पे क्या बोला है कुमार मंगलम बिरला ने, गवर्नमेंट को इतना रिक्वेस्ट करा है, गवर्नमेंट इज नॉट इन अ मूड टू डू एनीथिंग। गवर्नमेंट इज बेसिकली फॉलोइंग द वेट एंड वॉच पॉलिसी। वो कह रहे हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे BSNL MTNL डूब रही है, गवर्नमेंट देख रहा है, वैसे ही वोडाफोन के केस में भी गवर्नमेंट इज वॉचिंग ऑनली। ठीक है, इसमें कि दे आर कीपिंग ऑन वॉचिंग। कुमार मंगलम बिरला ने ये तक बोल दिया है कि इट इज़ एट द स्टेट ऑफ इररिप्रेसिबल कोलैप्स, मतलब ये जो गिरेगी तो कभी ज़िंदगी में नहीं उठ पाएगी ये कंपनी। तो ये है सीन। तो अभी क्या करना चाहिए, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर, बट ऑनेस्टली अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करके भी कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इंटरफेयर करना होता तो दे कुड हैव सेव्ड BSNL ऑल्सो। जो बात चल रहा है कि BSNL वोडाफोन आइडिया में कंट्रोलिंग स्टेक ले लेगा और BSNL वोडाफोन आइडिया को मर्ज कर दिया जाएगा, ऐसा एक है थॉट प्रोसेस चल रहा है। इफ़ इट हैपेंस इट्स गुड, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन। और अगर होता भी है तो इन द लॉन्ग टर्म मुझे कुछ ज़्यादा, अगर
देयर एज अ पॉलिसी वाइज अगर कुछ चेंज नहीं आया तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच, क्योंकि BSNL वैसे ही घाटे में चल रही है, ये एक और घाटे वाली कंपनी उठा के उनको कुछ खास फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अभी एक चीज़ जो है, इसीलिए आपने देखा होगा मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जब रिज़ाइन करे उसके बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर धड़ाम से गिरा है, 5 रुपये तक का उसने लो बनाया है, ठीक है, और अभी देखना ये वापस रिबाउंड भी करा है, 7 रुपये तक गया था। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न इस कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल टेबल किया है विच इज़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट बिल। मतलब गवर्नमेंट ने एक रेट्रो टैक्स करके चीज़ लगाया था कंपनीज पे जो उनके पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, जो पिछले टाइम पे, दैट विल बी ऑन अ बैकग्राउंड टैक्स। मतलब पिछले बार अगर आपने किसी के साथ डील करा है तो उसके बेसिस पे कुछ टैक्स सरकार आप पे लगा सकती है, इट्स कॉल्ड अ रेट्रो टैक्स, ठीक है, ये बैक डेट पे लगता है कैपिटल गेन्स के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये रेट्रो टैक्स लगा था ऑन द डील विथ हच। तो इसके बेसिस पे वोडाफोन आइडिया को आई थिंक अराउंड 22,000 करोड़ रुपए पे करना था, बट गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइडेड दैट दे विल एंड अप दिस कंट्रोवर्शियल बिल, और इसके वजह से शेयर प्राइस जो भी जंप आया है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए का वोडाफोन आइडिया को रिलीफ मिलने वाला है। इसमें दो ही कंपनीज विच विल बी बेनिफिटेड, वन इज वोडाफोन आइडिया एंड अनदर इज केन एनर्जी, ये दो ही कंपनी है। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बैलेंस शीट के बारे में, आपको पता चलेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा कि कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या क्या है, मैं आपको अभी फिलहाल के लिए बताता हूँ। इज दैट वोडाफोन आइडिया का प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर आप देखो कि 2021 का प्रॉफिट कितना है, इट्स अराउंड 42,000, सॉरी नॉट प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, इट्स अराउंड 42,357 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इससे पहले वाले साल में इट वॉज अराउंड 46,569 करोड़ रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट इज देयर, बट मैं वही बोला, डेट में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि उनका नेट इनकम पता है इस साल 2021 दे अर्नड 42,357 करोड़ रुपीज़, उनका नेट रेवेन्यू है लॉस ऑफ 44,233 रुपीज़। अब सोचो कितना अमाउंट ऑफ उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट देयर इज नो प्रॉफिट, देयर गोइंग ऑन लॉसेस। बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट इज नेगेटिव, ठीक है, हर जगह आपको बस माइनस माइनस ही दिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप चेक करो तो इस महीने का कैश फ्लो है -638 करोड़। तो ये है सीन बेसिकली। अभी हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर इज दैट वोडाफोन आइडिया, देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री इज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री, ये मेरा पर्सनल टेक है, इसलिए कोई टेलीकॉम स्टॉक्स ओन नहीं करता। भले भारतीय एयरटेल इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट फिर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मेरे को समझ नहीं आता, इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस कंपटीशन इंडिया में हमेशा चलता रहता है। किसी ने 2 रुपये का प्लान लॉन्च कर दिया, लोग भाग जाएंगे उधर, किसी ने 3 रुपये का लॉन्च कर दिया, लोग उधर से इधर आ जाएंगे, इसने 4 रुपये कर दिया, किसी ने फिर 1 रुपये का प्लान लाया तो वो 1 रुपये पर चले जाएंगे, तो ये होता रहेगा। दैट इज़ वाई आई डोंट अंडरस्टैंड द टेलीकॉम मार्केट वेरी वेल, तो मैं इसीलिए टेलीकॉम स्टॉक्स पे एकदम इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, रिलायंस जियो का कोई स्टॉक नहीं है, बट ओवरऑल रिलायंस की बात करो, रिलायंस हैज़ मेनी अदर बिजनेस, तो रिलायंस को हम ये नहीं कह सकते इसे टेलीकॉम स्टॉक, बट भारतीय एयरटेल इज़ अ टेलीकॉम स्टॉक। तो एयरटेल पे मैं इन्वेस्ट नहीं करता, वोडाफोन पे भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता। अगर आप में से कोई लोग हैं जो वोडाफोन पे इन्वेस्ट करते हो, माई सजेशन वुड बी प्लीज़ 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 सेल ऑल योर होल्डिंग्स, क्योंकि अभी इस कंपनी में इतना सारा अनसर्टेनिटी है, नो वन नोज व्हाट विल हैपन। किसी को पता नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगी कि नहीं, अगर करेगी तो क्या करेगी, BSNL के साथ मर्ज होगा कि नहीं, एवरीवन इज मेकिंग अजम्पशंस एंड बेकिंग देयर ओन फ्रूट। तो यहाँ पे सब क्या कर रहा है, अजम्पशन पे चल रहा है और अपनी रोटी सेक रहा है। तो आप लोगों को मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, प्लीज़ इस वाली कंपनी से अभी के लिए सेल कर दो। इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट होगा तो हम वापस एंट्री ले सकते हैं, राइट, बट वाई टू वेस्ट आवर मनी, क्योंकि ये स्टॉक जैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, फॉर दैट मैटर स्टॉक छोड़ो, बिजनेस ही जैसा परफॉर्म कर रहा है, देयर इज नॉट मच होप, ठीक है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच टू अंडरस्टैंड हाउ वोडाफोन आइडिया विल परफॉर्म। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि सेल ऑल योर होल्डिंग्स एंड मूव आउट ऑफ दिस कंपनी। लॉस हो रहा है तो भी सेल कर लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो पे आ जाएगा। तो दैट इज़ हाउ इट विल बी देयर। तो गवर्नमेंट के प्लान से देयर आर मेनी प्रपोजल्स ऑन देयर, बट ये सभी गवर्नमेंट से कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन दिस। सो दैट इज़ अ फुल फ्लेजेड आइडिया अबाउट कि वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन हो सकता है प्रॉस्पेक्टिव, बट दे आर नॉट परमानेंट, और आपको अभी क्या क्या करना चाहिए। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई फील लाइक कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा पता होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक अप एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो विद दैट सेड, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा तो वी विल कीप कंटिन्यूइंग मेकिंग सच गुड कंटेंट। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड्स है तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, बाय बाय।